4 दिन तक बाबा नदारत रहे, सामने नहीं आए। लगातार उनसे बात करने की उनके आश्रम के बाहर रिपब्लिक बार की टीम जो है वो खड़ी रही। लेकिन एक रात पहले बाबा का जो मुख्य सेवादार है मधुकर, जो कि एफआईआर में आरोपी नंबर 1 है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। रात में गिरफ्तारी हुई और सुबह बाबा का जो स्टेटमेंट है वो सामने आ गया। तो क्या ये कवर अप करने की कोशिश है, बाबा को छुपा रहे हैं, या अब वो अपनी जो एक तरीके से पूरी पटकथा थी उसको कहीं ना कहीं सही करने की कोशिश कर रहे हैं? पुलिस लाइन के बाहर इस वक्त मौजूद है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी पुलिस लाइन से जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हाथरस पुलिस है वो करेगी। साथ ही मधुकर की गिरफ्तारी को लेकर भी तमाम जो बातें हैं वो रखी जाएंगी। मधुकर की गिरफ्तारी को लेकर एपी सिंह, जो कि वकील है बाबा के, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में सरेंडर किया गया। लेकिन यूपी पुलिस का ये कहना है कि मधुकर की जो है वो गिरफ्तारी की गई है। ऑफिशियली स्टेटमेंट अब से कुछ देर बाद यूपी पुलिस के द्वारा जो है वो जारी किया जाएगा। लगातार जो हलचल है पुलिस लाइंस के अंदर बढ़ रही है। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी अब यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि देर रात तक ये जानकारी मिल रही है कि मधुकर को दिल्ली से जो हाथरस है वो लाया गया है। एक जो टीम है वो ये भी कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेते हुए भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए मधुकर जो है उसको आगरा भी रखा गया है। तो तमाम चीजें जो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एपी सिंह जो वकील है वो दावा कर रहे हैं कि जतिन, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच अपने दर्शकों को ये बता दें एक बार फिर से, 2 जुलाई को देखिए एक सत्संग हुआ, वहां पर भगदड़ मची और उस भगदड़ में 123 लोगों की जान चली गई। और जिसका सत्संग हो रहा था वो पाखंडी बाबा 4 दिन बाद कैमरे के सामने आता है और बोलता है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। अलग अलग तर्क दे रहा है ताकि खुद का बचाव कर सके। लेकिन इस पाखंडी बाबा के अनुयायी भी अब कह रहे हैं कि इस बाबा की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है? जहां कहीं जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो उसमें शामिल होंगे, जांच में शामिल होंगे। 2 जुलाई की घटना के बाद से जो लापता था, 123 लोगों की मौत का जो जिम्मेदार माना जा रहा था, जिसके चरण रज को लेने के लिए भगदड़ मची, वो पाखंडी, बवाली और ढोंगी बाबा सूरजपाल जाटव हादसे के 4 दिन बाद सामने आया। खुद को भगवान का अवतार बताने वाले प्रपंची नारायण साकार हरि सामने तो आया, लेकिन खुद का बचाव करते हुए हादसे को साजिश करार दिया। उपद्रवियों के सिर पर ठीकरा फोड़ दिया। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। वो सूरजपाल जो लोगों के दुख हरने का दावा करता है, वो मायावी आज लाचार नजर आ रहा था, जो अपनी आंखों में चमत्कारी शक्ति होने की बात कहता है, वो सामने आया। उसे आत्मबोध था मौत का, घायलों का, और इसीलिए वो कानून पर भरोसा जता रहा है, लोगों का साथ देने की बात कह रहा है। उसका डर भी दिख रहा था। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बाबा सूरजपाल वाकई अपने भक्तों का इतना हितैषी है तो वो पिछले 5 दिन से कहां छिपा था, क्यों सामने नहीं आ रहा था? जिसके समागम ने 123 लोगों को काल के गाल में समा दिया, वो क्यों भागा फिर रहा था? लेकिन उनके वकील को सामने आकर बयान देने का विश्वास था।
बाबा है कहाँ है? जहाँ होना चाहिए वहाँ है। कहाँ? आश्रम? नारायण साकार हरि का जहाँ है वहाँ होना चाहिए। पुलिस को पता, आपको माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ, नारायण साकार हरि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में विश्वास रखते हैं। जहाँ कहीं जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो उसमें शामिल होंगे, जांच में शामिल होंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई 2 जुलाई को साजिश रची गई? क्या भगदड़ मचाना किसी का प्लान था? लोगों को मारने के पीछे किसका हाथ था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन ये जो बाबा है वो मैनपुरी में ही मौजूद है और बाबा मैनपुरी में है। इसके 5 सबूत हम आपको एक एक कर दिखाते हैं। पहला सबूत है मैनपुरी के आश्रम में आखिरी लोकेशन बाबा की मिली है। दूसरा सबूत है आश्रम के बाहर पुलिस का जमावड़ा देखा गया है। तीसरा सबूत है आश्रम में लगातार खाने की सप्लाई भी लगातार जारी है। चौथा सबूत है किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा सबूत है सबूत नंबर 5, हादसे पर बाबा का स्पष्टीकरण आश्रम से लगातार जारी हो रहा है। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बाबा मैनपुरी में ही मौजूद है। अगली बड़ी खबर क्या है ये आपको प्रियंका बता रही हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आपको बता दें मधुकर से जुड़ी हुई है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और हाथरस एसपी का बयान सामने ही आया है कि मधुकर ने सरेंडर नहीं किया है, ना ही उसको अस्पताल से गिरफ्तार किया है, बल्कि एक मोटा एक स्ट्रॉन्ग इनपुट मिला था जिसके आधार पर मधुकर की गिरफ्तारी हुई है। हाथरस एसपी का ये बयान सामने आया। देखिए मधुकर फरार चल रहा था। ये मुख्य वो आयोजक है, ये बाबा सूरजपाल का वो सेवादार है जिसकी लगातार तलाश चल रही थी। इसके दिल्ली वाले आवास पर भी ताला लटका मिला था और उसी घर की चौखट पर बाबा की तस्वीर भी लगी हुई थी। कहां था मधुकर ये किसी को पता नहीं था, लेकिन हाथरस एसपी ने कहा कि हमें इनपुट मिला था, जिसके बाद हमने धावा बोला और गिरफ्तार किया। और इस बीच बीएसपी प्रमुख मायावती का ट्वीट भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ गया। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि भोले बाबा जैसे पाखंडियों के बहकावे में जनता ना आए। ये अपील मायावती ने ट्वीट कर की है। मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। मायावती ने ट्वीट कर कहा भोले बाबा जैसे बाबाओं के बहकावे में ना आए, अंधविश्वास पाखंडवाद के बहकावे में ना आए। हाथरस हादसे के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, ये मांग भी मायावती ने उठाई और साथ ही कहा भोले बाबा जैसे बाबाओं के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। तो मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया। आपको बता दें इस पूरे मामले पर लगातार सियासत भी जारी है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी खुलकर सपोर्ट कर रही है भोले बाबा का, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी कल विजिट करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की थी। हालांकि वो अलग बात है कि पीड़ितों ने ही राहुल गांधी के बयान पर सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन इस बीच अब मायावती का भी ट्वीट सामने आ गया, जिसमें मायावती लोगों से ये कह रही हैं कि दरअसल इस तरह के जो बाबा हैं उनके बहकावे में ना आए।